नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज की शिफ्ट के पहली और दूसरी शिफ्ट का जो एनालिसिस है आज हमारे वीडियो पे वो किया जाएगा। पहली और दूसरी शिफ्ट में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर शिफ्ट में लगभग रिपीट हो रहे हैं जिन टॉपिक से, उनके बारे में आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। और अब हमारे प्रवेश सर बारी बारी से बताएंगे ईच सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हर सेक्शन को हम लोग क्लासीफाई करके बता रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर ऐसे करके हम लोग मिक्स करके लिखेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि किस सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन है। तो अब आगे प्रवेश सर हमारे बताएंगे किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आया है। जी सर, सबसे पहले रीजनिंग। सर रीजनिंग, हाँ सर रीजनिंग में लिखिए सर सिटिंग अरेंजमेंट से सर क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं अभी तक। और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये आपका गोल मेज वाला है। ठीक, गोल मेज में मैंने आपको बता रखा है, जितने भी हमारे यहाँ ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं उनको सबको ये चीज़ पता है कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट में गोल मेज का क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा पहला अपना जो इंसान है वो नीचे वाली डायरेक्शन में बैठा। सर ये दोनों शिफ्टों में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है और पहली शिफ्ट में जो पूछा गया था वो 6 व्यक्ति गोल मेज से पूछा गया था। जी सर, 6 व्यक्ति बैठा ले गए थे। और दूसरी शिफ्ट में जो पूछा गया था इसमें पूछा गया था सर 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं गोल में। 6 व्यक्ति बैठा ले गए और दूसरी शिफ्ट में जो पूछा गया वो 8 व्यक्ति बैठा ले गए थे। दूसरी शिफ्ट में 8 पर्सन, पहली शिफ्ट में 6 पर्सन, दूसरी शिफ्ट में 8 पर्सन को बैठा गया है। कितने भी पर्सन बैठा ले, आपको पहला पर्सन कहाँ बैठाना है, नीचे वाले एरिया में बैठाना है और आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सर दूसरा पूछा गया चिन्ह प्रतिस्थापन से आज क्वेश्चन पूछा गया। चिन्ह प्रतिस्थापन यानी कि चिन्ह को बदल दिया जाता है सर। चिन्ह प्रतिस्थापन यानी कि मैथमेटिकल आसान क्वेश्चन था, इससे बच्चों ने आराम से कर लिया है, सभी ने बताया जी। ये चिन्ह प्रतिस्थापन में क्या होता है, क्वेश्चन आपको देगा और ऑप्शन में देगा किन चिन्हों को बदलने पे समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। और सर आकृति से पूछा गया, छिपी आकृति से सर। छिपी आकृति से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है, ये ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको आकृतियां पढ़ के जाना। अगर छिपी आकृति से नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ पेपर फोल्डिंग कटिंग में पूछ देगा या ऐसा पूछ देगा कि कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृतियों में सन्निहित है। सर क्लॉक से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। क्लॉक में सर शायद जहां तक याद है 6.5 डिग्री के बीच में कोण पूछा गया। जब 6.5 डिग्री यानी 6.5 मिनट का 6.5 बजेगा आपकी घड़ी में, तब कितना छोटी वाली सुई आपकी 6 से थोड़ा आगे होगी और बड़ी वाली सुई 30 पे होगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसमें या तो आप क्लॉक बना के लगाएंगे या फिर मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है कौन सा 60h-11m/2 उससे सॉल्व करेंगे तो आपका 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। और सर वर्णमाला से पूछा जा रहा है लगातार क्वेश्चन है। वर्णमाला से आज भी पूछा गया है। अल्फाबेटिकल सीरीज, जितने हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और सर पूछा गया इसमें है सर ब्लड रिलेशन रक्त संबंध पूछे जा रहे थे क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से बच्चों ने बहुत अच्छा तैयार कर लिया था। आज भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला है। रक्त संबंध में बेटा आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि रक्त संबंध में जो प्लस माइनस वाले रिलेशन होते हैं, यानी A+B का अर्थ है कि A B का भाई है, A×B का अर्थ है कि A B का पिता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें बच्चे का दिमाग अक्सर घूम जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। सर दर्पण प्रतिबिंब से पूछा गया क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन बन रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन देगा, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं बनेगा। और सर पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी बच्चों सभी लोग पढ़ लो कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही देख लीजिए कुछ सेपरेट चैप्टर जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, जैसे क्लॉक हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। कोडिंग क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग आपका अभी तक कोई ऐसी शिफ्ट नहीं हुई है जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो। और सर इसमें पूछा गया दर्पण प्रतिबिंब हो गया सर। जी दर्पण। ठीक है सर, आज मैथ पे अब आते हैं हम लोग मैथ पे। सर मैथ में टाइम एंड वर्क से हुई है, उनमें टाइम एंड वर्क से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। टाइम एंड वर्क में हमारे जो मैथ्स वाले गुरुजी हैं विजयन सर, उनके शॉर्ट जरूर देख के जाइएगा। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, सेकंड्स में आप लोग आंसर दे पाएंगे। और सर इसमें बन रहा है प्रॉफिट लॉस से आज क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन बने हैं। प्रॉफिट लॉस से बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं रह गए थे, बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं रह गए हैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस से आसान 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ चुका है, याद करिए। इतने वस्तुओं का सीपी इतने वस्तुओं के एसपी के बराबर है, इस तरीके से क्वेश्चन बना। सर मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। शंकु पूछा गया, शंकु का संपूर्ण वक्र प्रश्न पूछा गया सर आज है। मेंसुरेशन में मेंसुरेशन अभी तक नहीं पढ़ा वो सब पढ़ ले से पूछा गया है शंकु का। ये बेटा मेंसुरेशन, पूरी मेंसुरेशन जो वो आपकी फॉर्मूला बेस्ड होती है, जितना हो सके उतना आप सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया के, वॉल्यूम के, इनके सबके फॉर्मूलों का रट्टा मार के जाएगा। क्वेश्चन सीधा फंसेगा, डायरेक्ट फंसेगा। और सर पूछा गया CISI से। CISI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया। सर डिफरेंस वाला आया है क्या? डिफरेंस वाला सर, डिफरेंस वाला है। आप लोग एक चीज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इससे 2 क्वेश्चन आए। आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए कि CISI से जितने क्वेश्चन बन रहा है, मोस्टली जो शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके डिफरेंस वाले ही बन रहे हैं। और सर पूछेगा स्पीड से, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछेगा सर। टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, टाइम डिस्टेंस और स्पीड। 2 व्यक्तियों की स्पीड दी हुई थी और टाइम दिया हुआ था, डिस्टेंस पूछी गई थी सर जी, डिस्टेंस पूछी गई है और ये आपकी वैल्यू दी गई है और स्पीड की भी वैल्यू आपको दे Distance देगा। पूछी गई है। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भाई, आपको पुट करना है, सीधे आंसर मिलेगा। और सर पूछा गया इसमें है डिस्काउंट से क्वेश्चन सर पूछे गए। डिस्काउंट क्रमागत छूट से, जो क्रमागत बट्टे वाला क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट से सर क्वेश्चन पूछे जाते जी हैं। जी जी सर, जो क्रमिक बट्टा दिया जाता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन बन रहा सर है। आज परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया, वोटिंग वाला परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वोटिंग वाला सर। चुनाव वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जिन्होंने नहीं पढ़े अभी तक पढ़ लेना कर। बेटा जितने भी मैथ के आपके चैनल पे शॉर्ट्स पढ़े हैं जरूर देख के जाइएगा। उन शॉर्ट्स को देखने पे 100% मैं बता रहा हूं, अगर आपको नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में 45 सेकंड लग रहा है तो उन शॉर्ट्स के जरिए आप क्वेश्चन 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो देख लीजिए सभी कौन से चैप्टर बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस और आपका ये CISI बहुत ही ज्यादा रिपीट कर रहा है, नहीं जा रही है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और CISI का सिर्फ डिफरेंस वाला क्वेश्चन बन रहा है हर शिफ्ट में। सर अब हिंदी पे आ जाइए सर। हिंदी में सर देखते हैं क्या क्या आया है। सर पर्यायवाची बहुत ही आसान पूछे गए पर्यायवाची हैं सर आज। पर्यायवाची पूछा गया है सर, किस किस के पूछे गए हैं? सर पूछा गया हाथी का पूछा गया है, हाथी, हस्ती, कुंजर, अमृत का सर पूछा गया, और अमृत, अमीय। तो जैसा आप सभी जानते हैं गद्यांश का इस समय क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। गद्यांश तो बेटा आना ही आना है, गद्यांश आपका आने ही आना है। डिपेंड करता है गद्यांश आपका बड़ा मिलता है या छोटा मिलता है। अगर बड़ा मिलेगा तो गद्यांश बहुत इजी होगा, अगर छोटा मिलेगा तो गद्यांश हल्का सा ट्विस्टिंग हो सकता है। बर्तनी से क्वेश्चन पूछे गए, बर्तनी से सर वर्तनी किस चीज की? कालिदास सर पूछा गया, कालिदास, कालिदास की वर्तनी शुद्ध करिए। सर कमल का भी पर्यायवाची पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची वही बार बार कमल, हाथी, अमृत, बस यही जो मोटे मोटे पर्यायवाची है ना, जो आपके हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, बस उन्हीं में से कोई नया पढ़ के नहीं जाना है, बस उन्हीं एग्जाम्स के पर्यायवाची रिपीट हो रहे हैं। जो सर वाक्यांश के लिए ऐसा तो पूछा गया जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, पहले ना हुआ हो, यानी कि अभूतपूर्व सर, अभूतपूर्व। वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत कम पूछा गया शिफ्ट में, लेकिन इस शिफ्ट में क्वेश्चन बना है वाक्यांश से। सर क्रिया से 2 क्वेश्चन पूछे, क्रिया चैप्टर से। क्रिया यानी कि हिंदी का जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, आप देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनसे क्वेश्चन लगातार पूछे आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में इससे पूछे आ रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम पढ़ लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है। सर मुहावरा पूछा गया, औंधे मुंह गिरना। मुहावरा आया है औंधे मुंह गिरना, यानी कि हार जाना या धोखा खाना, इस तरीके से होता है कुछ। औंधे मुंह गिरना, ये मुहावरा इस बार पूछा गया है। ये थोड़ा सा अलग मुहावरा है, वरना मोस्टली मुहावरे भी आपके रिपीटेड ही आते हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सर मुहावरा और पूछा गया, बरगद का हाथ, बरगद का हाथ होना, यानी कि बहुत बड़ी भुजाएं होना, बरगद का हाथ होना, ये मुहावरा पूछा गया। चांद पर थूकना, बच्चों ने जैसा बताया चांद पर थूकना पूछा गया सर। क्या चांद पर कोई थूक सकता है? नहीं थूक सकता, यानी कि ये असंभव कार्य की बात हो रही है यहाँ पे। सर ज्येष्ठ का विलोम पूछा गया सर आज। विलोम आया है, विलोम ज्येष्ठ पूछा का गया है, विलोम। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, पेपर आपका बहुत ही आसान पूछे गए सारे क्वेश्चन। ढंग से थोड़ा सा अगर आपने 15 दिन बेटा मेहनत करी है तो आप पेपर को बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं जाएगा एग्जाम में। इंगित करना का अर्थ सर पूछा गया था। इंगित करना का अर्थ, इशारा सर। इंगित करना का मतलब होता है इशारा करना, किसी की तरफ उंगली उठा के बताना। सर जीएस पे आ जाइए सर। आप जीएस की बात करते हैं सर, बताइए जीएस में क्या क्या आया है। सर इधर आप सर इधर आ जाइए जी। सर जीएस से पूछेंगे आर्टिकल 76 महान्यायवादी सर पूछ लिया गया आज। आर्टिकल 76 हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको आर्टिकल पूछा ही जाएगा, और सारे आर्टिकल पढ़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो हमारे हिमांशु सर ने आपको बता रखे हैं अपनी शॉर्ट्स में, उन आर्टिकल्स को आप एक बार देख के जाइए, उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ गिने चुने आर्टिकल है उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। बच्चे बता रहे थे 2018 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा था। 2018 का करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए पिछली शिफ्ट में 2021 का करंट अफेयर्स आ चुका है, 20 का आ चुका है, लेकिन आज वाली शिफ्ट में 2018 को टच किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली शिफ्ट में 2019 पे आयोग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सर पूछा गया है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य वही देखिए शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया फिर से है। कुचिपुड़ी नृत्य, लोक नृत्य जितने भी हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एक लोक नृत्य जरूर आ रहा है, बहुत सारी शिफ्ट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सर वानिकी दिवस पूछा गया सर आज। वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, यानी कि 1 हफ्ते चलता है सर, 1 जुलाई से 7 जुलाई। वानिकी दिवस जो आपका वन से रिलेटेड होता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई। त्रिपुरा उपचुनाव से सर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
त्रिपुरा उपचुनाव, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि जितने भी आपके रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, हर इलेक्शन को आपको देख के जाना है। और हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में किसी ना किसी स्टेट का या तो सीएम पूछ रहा है या फिर उपचुनाव के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीती। सर जनजाति से आज भी ये क्वेश्चन बना है, भील जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन सर पूछा गया। भील जनजाति, भील जनजाति का क्वेश्चन बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप देख ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि मतलब कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था। जी, इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि जो आपका जीएस का सेक्शन आ रहा है, इसमें आपको स्टेट की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लोक नृत्य हो, चाहे वो उनका राजकीय फल हो, राजकीय पुष्प हो, ये सब पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट की कोई ना कोई चीज आपसे जरूर पूछी सर जाती है। एयरपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया सर, एयरपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। शायद नया एयरपोर्ट कौन सा बना है असम सीमा पे, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया सर। असम सीमा पे अभी नया एयरपोर्ट बना है, और अभी एक पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट है जिसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। ये भी आपको याद करके सिक्किम सीमा से संबंधित सर कोई क्वेश्चन पूछा गया, चाहे इसकी डिस्टेंस पूछी गई हो, बच्चों ने बताया नहीं हो सकता है इसमें सिक्किम सीमा से एक क्वेश्चन आया। यानी कि आपको जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं हैं, जो 7 सिस्टर्स वाली सीमाएं हैं, वो जरूर पढ़ के जानी है। उनकी सीमाओं से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, किन किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से टच करती है, किन किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से चाइना से टच नहीं करती है, या इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सर 2018 में जो एशियन गेम हुए थे उससे पूछा गया सर क्वेश्चन। 2018 एशियन गेम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं सर। अब देखिए, जो जितने भी आपके गेम्स हुए, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे पैरालंपिक हो, चाहे एशियन हो, इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? बहुत ज्यादा ये पूछेगा कहाँ हुए थे, किसने मेजबानी की थी, कौन जीता था, भारत ने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते। सर सबसे पुराना वेद पूछा गया सर, वेद से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पुराना वेद सर पूछा गया है आज कि ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे पुराना है। चारों के चारों वेद पढ़ के जाइए। सर पूछा गया इसके बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है सर इस समय? बीसीसीआई का अध्यक्ष, अब देखिए बीसीसीआई के अध्यक्ष में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। क्या कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर थोड़े टाइम पहले की बात करेगा तो सौरव गांगुली हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है पूरा क्वेश्चन, क्योंकि अगर पेपर पहले बन चुका है तो सौरव गांगुली ही सही होगा। हाल फिलहाल में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं वो रोजर बिन्नी बने हैं, तो अगर रोजर बिन्नी ऑप्शन में आएगा तो आप सौरव गांगुली के आगे उनको प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो ही करंट बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। और सर पूछा गया इससे संबंधित अर्जुन पुरस्कार की स्थापना, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना पूछी गई है। अर्जुन पुरस्कार, जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार 1961 उनको आपको पढ़ के जाना है। अर्जुन पुरस्कार जो है उनकी स्थापना भी पढ़ के जाइए बच्चों। 61 में हुआ है। अभी तक सारे पुरस्कार को पढ़ के जाना है आपको। कौन सा पुरस्कार किस सन में शुरू हुआ है? दक्षिण की गंगा का पूछा गया। दक्षिण की गंगा, अब दक्षिण की गंगा आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। दक्षिण की गंगा शायद कावेरी को कहा जाता है। गंगा यमुना ऑप्शन थे, ठीक है। दक्षिण की गंगा यानी कि दक्षिण पार्ट में जो बहने वाली नदी है, जो सबसे ज्यादा प्योर नदी है, जिसकी वहां के लोग पूजा वगैरह करते हैं, उसको क्या बोला था? तो दक्षिण की गंगा कौन हो जाएगी? कावेरी हो जाएगी। फुटबॉल गोल पोस्ट की दूरी पूछी गई सर। फुटबॉल गोल पोस्ट दूरी, फुटबॉल गोल पोस्ट की सर दूरी पूछी गोल पोस्ट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखिए फुटबॉल गोल पोस्ट, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बेटा अटपटा क्वेश्चन है। अटपटा क्यों है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक कहावत बोली गई है कि एग्जाम में सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो सारे क्वेश्चन करके आते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन उनका होता है जिनको क्वेश्चन छोड़ने की टेक्निक पता होती है। आप भी जानते हैं कि हर क्वेश्चन पे आप अपना पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो जितने आपको पहले आते हो कम से कम आप कोशिश करेंगे पहले अटेम्प्ट में 60 से 65 पहुंचने की। जब आप 65 पहुंच जाएंगे तो जो लास्ट के आपके 15 क्वेश्चन बचते हैं उन पे आप अपना टाइम दे सकते हैं बचा हुआ। सबसे पहले आपको अपने आप को सेव करना है, और सेव स्कोर आपका मिनिमम 60 प्लस तो होना ही चाहिए। सर नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा गया, छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। ये देखिए एक थोड़ा सा अलग घुमा दिया है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का नृत्य जो है वो नहीं है, यानी कि उनमें से 3 होंगे, एक नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई। क्या एक स्टेट में एक ही लोक नृत्य नहीं होता? जैसे अपने यूपी में नौटंकी भी है और कथक भी है, ठीक है। कथकली या कथक ऐसे करके है कोई, तो इस तरीके से एक स्टेट में कई सारे लोक नृत्य होते हैं। आपको 2 से 3 तो पढ़ के जाने ही है ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। अब आप अगर एक पढ़ के जाएंगे तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक दिखाई पड़ेगा, बाकी 3 के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो इसीलिए बेटा जितना हो सके उतना आप चीजों को टच जरूर करिएगा। क्वेश्चन फंसता है नहीं फंसता वो आपकी किस्मत की। अब आप लोग देख ही रहे हैं कितना मतलब आसान, बहुत ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है। आज भी बहुत ही नॉर्मल एक मीडियम मतलब पेपर बनाया गया है, और जो तैयारी कर रहे हैं वो मतलब बहुत ही आराम से तैयारी करें, और इस जो वीडियो बनाई जा रही है उनको लगातार देखते रहें, ठीक है।
और आप लोग बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे आपको जितने भी शॉर्ट्स पढ़े हैं, जितने भी वीडियोस पढ़े हैं, आपने एक चीज़ हमेशा देखी होगी कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने जैसे चाहे यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्लॉक का आया, क्लॉक की क्लासेस आपकी अभी चल रही हैं, और लेकिन जितने हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ना मैथ में, ना रीजनिंग में, ना हिंदी में, ना जीके जीएस में, जो उनके सामने से ना गुजरा हो। अब वो अलग बात है कि आप अपने दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं, तो बेटा इसमें टीचर क्या कर सकता है, लेकिन उसको कैसे हम इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को अपने दिमाग में ज़्यादा टाइम तक कंटेन करके रख सकते हैं, इसके लिए हम लोग नई नई ट्रिक्स की शॉर्ट्स बनाया करते हैं, और उन शॉर्ट को आप लोग को जरूर देख के जाना है। शॉर्ट आपका विश्वास मानिए एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा। इसी तरीके से आगे जो आपके शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, उनका एनालिसिस भी हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।